Hi everyone, welcome to our new another vlog. फ्रेंड्स, ये मॉर्निंग की रूटीन है और अभी लगभग 4:30 बज चुके हैं। 4:30 4:45 का टाइम हो रहा है और यहाँ पर मैं उठ गई हूँ। आज संडे है तो थोड़ा लेट हो गया उठने में, वरना मैं 4 बजे तक उठ जाती हूँ। 4 4:30 बजे तक पक्का उठ जाती हूँ, लेकिन आज 5 या 4:45 अभी हो रहा होगा। उठ करके और मैं लाइट जलाई और लाइट जलाने के बाद अब गेट खोल दी हूँ। और गेट खोलने के बाद अब यहाँ पर मैं अपना मुंह और हाथ पैर सभी धो लूँगी। तो वही मैं अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैं धो रही थी। और धोने के बाद उसके बाद अच्छे तरीके से अपने हाथ पैरों को और मुंह को मैं अच्छे तरीके से टॉवेल से पोंछ लूँगी। तो मेरा यही रूटीन डेली का रहता है। सुबह उठ के सबसे पहले उठ करके लगभग 20-25 मिनट या फिर आधा घंटा का टाइम भी अपने आप में मेरा लग जाता है। तो सुबह जल्दी उठने का यही रीज़न है कि अपने में भी कुछ टाइम लगते हैं, आधा घंटा लगभग का टाइम लग जाता है। तो अगर लेट उठेंगे तो फिर बच्चों का स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। लेकिन आज संडे है तो आज टेंशन नहीं है, आज ये संडे का ब्लॉग है। तो मुंह हाथ धोने के बाद और पोंछने के बाद यहाँ पर मैं अपना आसन लगा ली हूँ। जस्ट मंदिर के नीचे मैं लगाती हूँ और मंदिर को अभी मैं छूती नहीं हूँ क्योंकि मैं नहाई नहीं हूँ। तो अभी मैं जो भी करूँगी दूर से ही करूँगी और खड़े होके हाथ जोड़ के भगवान से विनती, जो कुछ भी करूँगी मैं दूर से खड़ा होके करूँगी। अभी ना मैं मंदिर साफ करूँगी और ना ही मैं कुछ काम करूँगी अभी मंदिर का, लेकिन हाँ दूर बैठ करके और अपना आसन लगा करके और शिव गुरु से अपनी दया मैं मांगती हूँ। और इस समय शिव चर्चा में हमें सिखाया जाता है या कहा गया है कि इस तरीके से हमें शिव गुरु को मनाना चाहिए या बोलना चाहिए, हे शिव गुरु, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ। आप देवों के देव महादेव हैं। हे शिव गुरु, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ। मुझ शिष्या पर दया कीजिए महादेव, दया कीजिए। इस तरीके से दया मांग करके और उसके बाद नमः शिवाय का 108 बार नमः शिवाय, ऊपर सांस जाए तो नमः और नीचे सांस आए तो शिवाय, इस तरीके से 108 बार नमः शिवाय का जाप करना होता है। ये सुबह शाम डेली का रूटीन है। तो इसलिए मैं सुबह जल्दी उठती हूँ क्योंकि मुझे यही काम करना होता है। और अगर मैं लेट उठूँगी, बच्चों का स्कूल रहेगा और लेट उठूँगी तो ये काम मैं नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। उसके बाद मेरा काम होता है झाड़ू का। उसके बाद मैं सबसे पहले घर को झाड़ू कर लेती हूँ और झाड़ू करने के बाद पोछा अभी मुझे नहीं करना पड़ता है क्योंकि अभी फर्श बना नहीं है, तो पोछा का टेंशन मुझे नहीं है। हाँ, 8 दिन 10 दिन में मैं फर्श को पक्के को धो देती हूँ। अब यहाँ पर अंदर पूरा सफाई हो चुका था और अंदर सफाई होने के बाद अब मैं बाहर आ गई थी और बाहर का गेट को खोलकर अभी थोड़ा थोड़ा रोशनी हुआ था, लेकिन ये रोशनी लाइट का है। लाइट में जलाई थी बाहर तो ये लाइट का रोशनी है। अभी उतना सुबह नहीं हुआ है और उजाला अभी नहीं हुआ है, लेकिन मैं लाइट जला दी थी बाहर का तो रोशनी दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर मैं बाहर झाड़ू कर रही थी, तो झाड़ू मैं पूरे में करती हूँ, लेकिन हाँ अब आज बारिश की वजह से बाहर भींगा हुआ था तो झाड़ू भींग जाएगा और टूटने लगेगा, इसके वजह से मैं पूरे में नहीं की। जिधर सूखा हुआ था उधर की और उसके बाद मैं इधर छोड़ दी। और झाड़ू करने के बाद यहाँ पर मैं पानी का छींटा लगा रही थी। तो फ्रेंड्स, जब कभी ये मतलब दादी या नानी लोग को हम कहते सुनते हैं या बहुत से लोगों को कहते सुनते हैं कि सुबह जल्दी उठकर अपने घर को झाड़ू करना चाहिए और झाड़ू करने के बाद अपने दरवाजे पर 1 लोटा जल जरूर डालना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत लोगों का इसमें बहुत लोगों को लगता है कि मतलब कि लक्ष्मी का आगमन होता है, ये होता है, इसके लिए करती है, ये करती है, बट ऐसा कोई बात नहीं है। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि दरवाजे
से जुड़ा राहु होता है। तो जिसके घर में राहु प्रबल होता है उसके घर में कलह बहुत ज़्यादा होता है, परेशानियां बहुत ज़्यादा होते हैं और झगड़े भी होते हैं बात बात में बेवजह, जबकि किसी का कोई गलती नहीं होगा फिर भी बेवजह घर में झगड़े लड़ाई होने लगते हैं। तो फ्रेंड्स आज नहीं बट कुछ दिन 3-4 साल, आज से 3-4 साल पहले से मैं ये काम करती हूँ। तो मेरे घर में इसी तरह काफ़ी परेशानी चल रही थी और परेशानी के वजह से मुझे कुछ लोग बताए, यूट्यूब में ही दीदी लोग हैं वही लोग मुझे बताए थे कि डेली दरवाजे पर उठकर 1 लोटा जल तुम झाड़ू करने के बाद जरूर डालो, इससे राहु शांत रहता है और घर में झगड़े लड़ाई और परेशानियां नहीं आती हैं। तो इसीलिए मैं डेली ये काम करती हूँ। अब बाहर की सफाई होने के बाद, इतना करने के बाद मैं अंदर आ गई थी गेट बंद करके और उसके बाद थोड़ा थोड़ा रोशनी हो चुका था। तब मैं छत की सफाई, अगली वीडियो जब मैं आप लोगों को, जब मैं प्लांट्स रिपोर्टिंग कर रही थी तब मैं आप लोगों को बताई थी कि मेरा छत अभी पूरा फैला हुआ है, लेकिन अभी शाम हो चुका है। तो शाम हो चुका है इसलिए मैं अभी झाड़ू नहीं करूँगी और साफ सफाई भी नहीं करूँगी। और उसी रात को फिर बारिश हो गई तो दूसरे दिन मैं सफाई नहीं कर पाई। और इसके बाद आज संडे सुबह है तो आज भी थोड़ा थोड़ा भींगा हुआ है, बट कोई बात नहीं, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं टाल सकती थी क्योंकि छत मेरा गंदा लग रहा था। तो अब मैं इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अब मैं किसी भी हालत में आज इसका सफाई करती। अगर इतना भी सूखा हुआ नहीं होता तो मैं पानी डालकर इसे धो देती, सो सही था, लेकिन इसे आज मैं साफ जरूर करती। तो इस तरीके से छत का भी सफाई। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि सैटरडे को मैं पूरे घर की सफाई जरूर करती हूं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सैटरडे को घर से जितनी चाहे आप पुरानी चीज़ें हैं, टूटी झाड़ू है, टूटे सूप हैं, इस तरीके का चीज़ या कचरा वगैरह है, जितना आप साफ सफाई कर सकें, क्योंकि शनिवार को इससे बल्ला टलता है। तो इसलिए मैं पूरे घर को सफाई करती हूँ। और करने के बाद अगर किसी दिन किसी रीजन से मैं नहीं कर पाई तो मैं संडे को सुबह जरूर करती हूँ। तो इस तरीके से मेरा पूरे घर का सफाई आज हो चुका है। आज संडे था तो संडे को आज सिर्फ मैं क्लीनिंग आप लोगों को दिखाई हूँ, क्लीनिंग रूटीन। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितना सारा कचरा जमा हो गया था। तो इन सबको मैं उठा करके रख दूंगी और जब आएगा कचरा वाला तो मैं कचरे वाले का गाड़ी में डाल दूंगी। और अब यहाँ पर छत की भी सफाई हो चुकी है। अब यहाँ पर कंप्लीट होता है मेरा सफाई और उसके बाद अब मैं जाऊंगी नीचे। इतना होने के बाद मैं निश्चिंत हो जाती हूँ क्योंकि पूरे घर की सफाई हो जाती है। किचन का क्लीनिंग मैं रात को ही कर लेती हूँ। कभी कभी तबीयत वगैरह ठीक नहीं रहा या बहुत ज़्यादा लेट हो गया तो नहीं हो पाता है, अलग बात है, बट काफ़ी समय ऐसा होता है जब मैं किचन की क्लीनिंग रात को ही कर लेती हूँ। जैसे कि बर्तन वगैरह धुलना, स्लेब साफ़ करना, गैस साफ़ करना और भी ये सब चीज़ें हैं जो हम सारे रात को ही साफ सफाई करके रख लेते हैं। लेकिन हाँ, सुबह उठ करके स्लेब में एक बार ज़रूर पोंछती हूँ कपड़ा भींगा करके, स्लेब और गैस, इसलिए कि मेरे नज़र में कभी कभी आता है कि छिपकली भी घूमता रहता है। किसी किसी दिन मैं देखती हूँ कि गैस के नीचे छिपकली बैठा था, तो इसलिए मुझे शक होता है कि गैस के ऊपर भी चढ़ा होगा, स्लेब में भी घूमा होगा। तो इसलिए मैं कपड़े भींगा करके और ज़रूर पोंछ लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं फिर से स्लेब की सफाई कर ली। और करने के बाद अब नेक्स्ट काम मेरा आता है चाय बनाने का। और इस समय मेरा भजन बजता जा रहा था, भजन में लगा करके छोड़ देती हूँ। जैसे कि आज संडे है तो संडे को अभी चल रहा था, रविवार को चल रहा था आज मेरा ये मैं याद नहीं आ रहा है, सूर्य भगवान का अमृतवाणी, सूर्य अमृतवाणी अभी चल रहा था। उसके बाद सूर्य चालीसा, उसके बाद सूर्य आरती होगा, उसके बाद श्री राम जी का कुछ भजन होगा, उसके बाद कृष्ण जी का कुछ भजन मैं सुनूंगी
और तब तक 6:30 बज जाएगा और 6:30 बजे मैं बंद करूँगी और बंद करने के बाद तब मैं नहाऊँगी, पूजा करूँगी। इस बीच में मेरा एक काम और होता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, मेरे हस्बैंड को चाय देना। उनको आँख खुलते ही चाय चाहिए, वो बेड पर ही रहेंगे तभी उनको 1 गिलास पानी और चाय उनको ज़रूर चाहिए। मैं पीऊँ या ना पीऊँ, उनको चाय मुझे बनाकर मुझे टेंशन होती है, उन्हें चाय बनाकर मुझे देना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं चाय बनाने के लिए रख दी थी, चाय बन रहा था और यहाँ पर अभी मैं चाय चढ़ाई नहीं हूँ। अभी तो मैं दूध लेकर के आई थी फ्रिज से और दूध में जो मलाई होता है इसी समय मैं मलाई निकाल करके रख लेती हूँ, क्योंकि अभी सुबह में जल्दी निकाल करके मलाई नहीं रखने से वो बाद में घुल जाता है तो अच्छे से निकलता नहीं है। इसलिए मैं मलाई निकाल करके रख दी और रखने के बाद तब मैं चाय चढ़ाई। 1 कप दूध और 1 कप पानी डाल करके और मैं चाय चढ़ाई। मेरे हस्बैंड बिना चीनी का चाय पीते हैं तो उनके लिए पहले मैं बिना चीनी का चाय बना करके दे दूँगी। उसके बाद 1 कप चाय बचेगा, उस कप में मैं अपना थोड़ा सा चीनी डाल करके मैं बनाऊंगी। तो अभी उनका बना है, अभी उनको देने जा रही हूँ। अभी वो सोए ही हैं, अभी उठे नहीं हैं, पहले उनको चाय मिलेगा तभी उठेंगे। और उसके बाद उनको उठाने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर कुछ काम रहे, जल्दी मार्केट वगैरह जाना रहे तो जल्दी से चाय दे देती हूँ मैं, जल्दी उठ जाएंगे। चाय अगर लेट मिलेगा तो लेट ही उठेंगे। तो उठाने का ये सबसे अच्छा जगाने का तरीका है। उसके बाद यहाँ पर मैं भी थोड़ा सा चाय, अब इतना काम करते करते सुबह उठे, लगभग 2.5-3 घंटा हो चुका था तो मुझे भी लग रहा था कि थोड़ा सा चाय पी लेती। तो और संडे को ऐसे भी काम में लेट हो जाता है थोड़ा, तो मुझे भी लगा तो मैं भी चाय लेकर बैठी और इस तरीके